70,333 स्कूलों में फिर से गर्मा गर्म भोजन परोसने की तैयारी की जा रही है। कब होगा बढ़े 15% वेतन राशि का शिक्षकों को भुगतान? हर शिक्षक के मन में यह प्रश्न है और प्रेस मीडिया में भी यह प्रश्न है। आज की प्रमुख अपडेट है। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए। आज के जो अपडेट हैं उसमें सबसे पहले हम लेते हैं मध्याह्न भोजन फिर विद्यालयों में परोसने की तैयारी की जा रही है। राज्य के 70,333 प्राइमरी मिडिल स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा के 1.19 करोड़ बच्चों को फिर से गर्मा गर्म भोजन परोसने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि 15 दिनों में 2.17 लाख रसोइये स्कूलों में फिर से भोजन के लिए बच्चों के भोजन के लिए पकाने लगेंगे। स्कूलों में बच्चे के दोपहर के भोजन मेनू के हिसाब से ही परोसे जाएंगे। इसके तहत सोमवार को चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी, मंगलवार को जीरा चावल और सोयाबीन और आलू की सब्जी, बुधवार को हरी सब्जी युक्त खिचड़ी चोखा, मौसमी फल, बृहस्पतिवार को चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी, शुक्रवार को पुलाव, काबुली चना, छोला, हरा स्वाद, अंडा, मौसमी फल तथा हरी सब्जी, खिचड़ी चोखा एवं मौसमी फल के स्वाद चखेंगे। आपको याद दिला दूं कि मेनू के हिसाब से प्रत्येक कार्य दिवस को बच्चों को पका पकाया गर्मा गर्म भोजन परोसने की व्यवस्था कोरोना काल में मार्च 2020 से ही ठप पड़ी हुई है। जहां पर बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके इसलिए मध्याह्न भोजन बंद किया गया था। पका पकाया भोजन के बदले प्रत्येक कार्य दिवस के हिसाब से बच्चे को अभी तक खाद्यान्न दिए जाने लगे। खाद्यान्न लेने के लिए बच्चों में अभिभावक बुलाए जाने लगे। भोजन पकाने के बाद की राशि बैंक खाते में जाने लगी। यह व्यवस्था कोरोना के बचाव को लेकर स्कूलों से खुलने के बाद तक चल रही है। इस व्यवस्था के तहत पहली से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 100 ग्राम मध्याह्न चावल एवं पकाने के मद में 4.97 रुपये राशि मिलते हैं। 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 150 ग्राम खाद्यान्न एवं पकाने के मद में 7.45 रुपये मिलते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना के पहले स्कूल में 60 से 70% बच्चे को ही पकाया भोजन दिया जा रहा था, लेकिन कोरोना में जब पकाया भोजन के बदले चावल देने की व्यवस्था हुई तो लेने वाले अभिभावकों की संख्या 80% हो गई। खैर, अब स्कूलों में फिर से सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। गर्मा गर्म भोजन परोसने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी के तहत बच्चों को नई व्यवस्था के तहत भोजन परोसे जाने लगे हैं। इसीलिए कि केंद्र ने मध्याह्न भोजन का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया है। यह योजना वित्तीय व्यवस्था की नई व्यवस्था की तहत लागू किया जा रहा है। अगली अपडेट हम लेते हैं। कब होगा बढ़े हुए 15% वेतन राशि का शिक्षकों को भुगतान? राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगस्त 2020 में स्थानीय निकाय के तहत बहाल शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन बढ़ोतरी का फैसला किया था। इसके बाद संकल्प भी जारी किया गया, जिसके पहले मई 2020 में शिक्षकों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए शिक्षक संघों से समझौते के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने वेतन बढ़ोतरी का आश्वासन देकर हड़ताल को समाप्त करवाया। उसके बाद फरवरी 2021 में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों में वेतन बढ़ोतरी मद के लिए अतिरिक्त राशि की अधियाचना का आदेश जारी किया गया। 11 नवंबर को शिक्षा विभाग की ओर से वेतन बढ़ोतरी से संबंधित पुनः एक और आदेश जारी किया गया। नए आदेश के पहले की ही कई बातों को शामिल कर इसमें एक नया पेज वेतन निर्धारण के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार करने की बात शामिल कर दी गई। इस तरह विगत 15 महीने में शिक्षकों का 15% वेतन बढ़ोतरी को लेकर कई बार आदेश जारी करना पड़ा और उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ, जिससे शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। शिक्षक सरकार से यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब तक वेतन बढ़ोतरी के लाभ का भुगतान होगा। यह बातें शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति के प्रदेश प्रतिनिधि ने कहा। उन्होंने कहा कि जब वेतन बढ़ोतरी का भुगतान ही नहीं करना है तो वास्तव में एक ही मुद्दे को सुर्खियां बटोरना कहां तक जायज़ है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आखिर कदम कदम पर शिक्षकों को क्यों बरगलाती है सरकार?
देने से अधिक ढिढोरा अधिक पीट रही है सरकार। उन्होंने कहा कि यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षकों की ऐतिहासिक लंबी चली हड़ताल, उसके बाद सरकार की घोषणा और आदेशों को लागू नहीं होने से शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों में काफ़ी निराशा है। वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। टाल मटोल की नीति की वजह से शिक्षक तनाव में रहते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी असर पड़ता है। 2015 में शिक्षकों ने अपनी वाजिब मांग को लेकर 37 दिन और 2020 में 78 दिनों का हड़ताल किया। सरकार से हुई समझौते के बावजूद अब भी कई मांगों को कोई न कोई बहाना बनाकर लंबित रखा गया है। उन्होंने बताया कि 2009 से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले राज्य के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को 2015 में हुई समझौते के बाद कुछ आस जगी थी, लेकिन हुआ वही ढाक का तीन का पात। इसके बाद भी शिक्षक जानना चाह रहे हैं कि कब तक होगा 15% वेतन राशि का भुगतान। अगली अपडेट की हम बात करें, टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने की पुराने वेतनमान की मांग। टीईटी एसटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के समान वेतन और सेवा शर्त की मांग की है। इसके लिए टेंस ग्रुप गुट के द्वारा कहा गया है कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के समान वेतन और सेवा शर्त की मांग पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। संगठन ने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी पे मैट्रिक्स एवं वेतन निर्धारण के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर से मामला उलझ गया है। इससे शिक्षकों को घाटा होगा। इस बीच संगठन के कई शीर्ष नेताओं ने बेहतर वेतनमान देने और छठे चरण के तहत चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को शीघ्र पदस्थापित करने की मांग सरकार से की है। अगली अपडेट की हम बात करें, दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 43 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 26 सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बिहार के बच्चों के लिए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति और पोशाक धुलाई मद में 43,73,000 रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि 2020-21 सत्र के लिए दी गई है। स्वीकृति आदेश के बाद विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने जारी किया है। आदेश अपरिहार्य कारणों से पिछले वित्तीय वर्ष में जारी राशि नहीं किया जा सका था। इधर नालंदा प्रारंभिक शिक्षकों के चयन के लिए जांच की मांग की जा रही है और इसी को लेकर राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 94,000 शिक्षकों के पद पर जुलाई और अगस्त में हुई काउंसलिंग के बाद अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और नियोजन इकाइयों द्वारा बनाई गई मेधा सूची की जांच के क्रम में नालंदा जिले के 2 प्रखंड थरथरी और नगर नौसा में व्यापक गड़बड़ी उजागर हुई है। चयनित अभ्यर्थियों के मेधा अंक 20% तक बढ़ा दिए गए, जबकि गलत फर्जी प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार भी शिक्षक पद पर चुन लिए गए हैं। नालंदा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खुद शिक्षा विभाग को इन गड़बड़ियों से अवगत कराया है, तो विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों प्रखंडों में 10 अगस्त को ही काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि डीएम के भेजे गए आदेश में कहा कि जांच के बाद गलत मेधा सूची अंक बनाने वाले काउंसलिंग में अनियमितता के लिए दोषी पदाधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकार को अनुशंसा भेजे। अगली अपडेट की हम बात करें, 30 तक भरे जाएंगे मुक्त परीक्षा बोर्ड के सेकेंडरी +2 के फॉर्म। राज्य में बिहार मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण परीक्षा बोर्ड की माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के फॉर्म 30 नवंबर तक भरे जाएंगे और यह ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। दोनों ही प्रक्रियाओं के परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म मंगलवार से भरे जाने शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक की दिसंबर की द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा के लिए भरे जा रहे हैं। अगली अपडेट की हम बात करें, 181 स्कूलों में 4 दीवारी तो 456 में बेंच डेस्क नहीं है। मध्य विद्यालय अदालतगंज में बच्चों नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल में कई सालों से बेंच डेस्क नहीं है। वहीं स्थिति प्रारंभिक मध्य विद्यालयों गोलघर की भी है। स्कूल में 300 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं और सभी बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है। ये स्थिति एक स्कूल की नहीं बल्कि पटना जिले के 456 विद्यालयों की है। मध्य विद्यालय घोसवरी मुख्य सड़क किनारे है। दिन भर वाहनों की
आवाजाही लगी रहती है। स्कूल बिना चार दीवारी के हैं। वहीं प्राथमिक मध्य विद्यालय पालीगंज का भी यही हाल है। इस विद्यालय में एक साथ 3 और स्कूल चलता है। स्कूल में 600 से अधिक बच्चे नामांकित हैं। स्कूल परिसर में चार दीवारी नहीं होने से हमेशा संभावना दुर्घटना की बनी रहती है। जिले की बात करें तो जिले भर में 421 स्कूल हैं जो बिना चार दीवारी के हैं। प्राथमिक मध्य विद्यालयों की स्थिति तब सामने आई जब प्राथमिक निदेशक द्वारा स्कूलों की रिपोर्ट मांगी गई है। हर ब्लॉक में ऐसे स्कूल हैं। पटना जिले के हर ब्लॉक में ऐसे स्कूल हैं जहां पर बेंच डेस्क नहीं है। वहीं सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां पर चार दीवारी नहीं होने से बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। चार दीवारी नहीं होने से स्कूल में आए बच्चे चोरी की घटनाएं घटती रहती है। ज्ञात हो कि प्राथमिक निदेशक द्वारा सभी डीईओ से ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है जहां पर बेंच डेस्क नहीं है। इसका खुलासा हुआ है। इससे बच्चों में पढ़ाई भी प्रभावित होती है। समय सीमा खत्म कई स्कूलों ने नहीं दिया जानकारी। स्कूलों में चार दीवारी और बेंच डेस्क की उपलब्धता को लेकर डीईओ द्वारा सितंबर में ही रिपोर्ट मांगी गई थी। कई ब्लॉकों ने इसकी जानकारी नहीं दी है। डीईओ कार्यालय की माने तो कुल 23 ब्लॉकों में 14 ब्लॉक में 456 स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं है, जबकि अभी तक 9 ब्लॉक द्वारा जानकारी भी नहीं दी गई है। जिले के 23 ब्लॉकों में 18 ब्लॉक ऐसे हैं जो अभी तक बिना चार दीवारी के स्कूलों की जानकारी दी है। ऐसे ब्लॉक के बीईओ और संबंधित स्कूल के प्रचार पर कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी लापरवाही नहीं हो सके। अगली रिपोर्ट की हम बात करें तो जिस स्कूल में छात्र का केंद्र वहां के शिक्षक नहीं बनेंगे वीक्षक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं और टर्म 1 की परीक्षा में एक स्कूल के छात्र और शिक्षक को एक ही केंद्र पर नहीं होंगे। इनके लिए बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है। सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं के टर्म 1 परीक्षा के लिए कुल 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पटना जोन में 1640 स्कूल है। आधे स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है वहां के शिक्षकों को परीक्षा केंद्र वाले स्कूलों में वीक्षक बनाया जाएगा। माइनी विषयों की परीक्षा हुई शुरू। मंगलवार को माइनल विषयों की परीक्षा शुरू हो गई है। बिहार में 3 और 4 केंद्र पर ही परीक्षा शुरू हुआ। मुख्य विषयों की परीक्षा 10वीं का 30 नवंबर और 12वीं का 1 दिसंबर से होगा। आज के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।